This is your moral value book, Value Education with Yoga, Class 2. Good morning, my lovely kids. Chapter 3, Value of Trying. कल हमने ये पेज फिनिश किया था, राइट? तो आज हम नेक्स्ट पेज स्टार्ट करेंगे, ओके? It climbed a little and fell down. It is used for aunt. Climbed a little, वो थोड़ा सा चढ़ती and fell down, गिर जाती. It happened many a times, ऐसा कई बार हुआ. But it did not giving up trying, लेकिन उसने प्रयास करना, trying means कोशिश करना, उसने नहीं छोड़ा. Finally after 7-8 tries, finally at the end after 7-8 tries, 7-8 बार कोशिश करने के बाद, it climbed the wall successfully. Now aunt is able to climb the वॉल सक्सेसफुली. अब जो आंट थी वो उस पे चढ़ने में, वॉल पे चढ़ने में सफल हुई. हर फादर सेड, हुज फादर? निशाज फादर. निशाज फादर सेड, निशा के फादर ने बोला, लुक एट दिस आंट, इस आंट को देखो. इट फेल डाउन मैनी अ टाइम्स, ये कितनी बार गिरी. फेल डाउन मीन्स कितनी बार नीचे गिरी है. बट इट कैप्ट ट्राइंग, लेकिन वो अब भी क्या कर रही है, बार बार प्रयास कर रही है. यू मस्ट लर्न फ्रॉम दिस लिटिल हार्ड वर्किंग क्रिएचर. तुम्हें सीखना चाहिए. फ्रॉम किससे? दिस लिटिल हार्ड वर्किंग क्रिएचर, इस छोटी सी मेहनती जंतु, क्रिएचर मीन्स जंतु, उससे तुम्हें कुछ सीखना चाहिए. आंट इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग क्रिएचर. पता है आंट जो होती है वो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है. वो अपने वजन से 10 गुना वजन उठाती है. शी लाइक इट इज़ वेरी कोऑपरेटिव क्रिएचर. आपको पता है कितनी कोऑपरेटिव होती है. ये हमेशा एक साथ वर्क करती हैं, हमेशा एक साथ झुंड में रहती हैं. आपने देखा होगा जब कभी आंट ज़मीन पर चलती हुई आपने देखा होगा, वो हमेशा लाइन बना के एक के पीछे एक चलती हैं और वो अपने वजन से 10 गुना वजन उठा भी लेती हैं. देखा है आपने कभी आंट अपने ऊपर कुछ उठा के चल रही होती है? तो उसके फादर उसको, निशा को, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो उसने कितनी बार अटेम्प्ट किया, लेकिन वो हार्ड वर्किंग है बहुत ज़्यादा और वो बार बार उसका प्रयास कर रही है. तो तुम्हें भी उससे कुछ सीखना चाहिए. यू ऑल्सो मस्ट कीप ट्राइंग, तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए. टिल यू गेट सक्सेस मीन्स टिल, जब तक, यू गेट सक्सेस, तुम्हें सक्सेस यानी सफलता जब तक ना मिले तब तक तुम्हें प्रयास करना चाहिए. यू मस्ट मेक इट अ पॉइंट टू स्टडी एवरी डे. यू मस्ट मेक इट अ पॉइंट, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए. तुम्हें एक स्टडी के लिए, गोल करने के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए तुम्हें क्या करना है, रोज़ पढ़ना है, कड़ी मेहनत करनी है ताकि तुम अच्छे मार्क्स ला पाओ. रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी है. यू विल सर्टेनली गेट सक्सेस. यू विल सर्टेनली मीन्स तुम पा जाओगी. सर्टेनली पक्का. गेट सक्सेस, सर्टेनली मीन्स आप तुरंत ही सक्सेस पा जाओगे. यू विल सर्टेनली गेट सक्सेस, कि तुम्हें सक्सेस, तुम्हें जो सफलता है वो अवश्य मिलेगी. निशा अंडरस्टूड द वर्ड्स ऑफ हर फादर. निशा अंडरस्टूड दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंड. ओके, एज यू ऑल नो वी आर यूजिंग सेकेंड फॉर्म इन पास्ट टेंस. जब कोई चीज़, पीछे की बात हम बात करते हैं जो ऑलरेडी हो चुकी है पास्ट में, देन वी आर यूजिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ना. तो निशा अंडरस्टूड द वर्ड्स ऑफ हर फादर. निशा अपने फादर की बात समझ चुकी थी. शी फॉलोड एवरी वर्ड ऑफ हर फादर. वो अपने फादर की कही हुई सारी बातें, सारे वर्ड्स जो भी उसके फादर ने उसको कहते वो उसे फॉलो कर रही थी. फॉलोड मीन्स मान रही थी. फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, शी मेड इट अ पॉइंट टू स्टडी रेगुलरली. नाउ शी मेड इट, अब उसने ये बात सोच ली थी, उसने पक्का ये बात सोच ली थी कि अब मैं अपनी स्टडीज़ को रेगुलर बेसिस पे रखूँगी. अब मैं अपनी स्टडीज़ वीकली या मंथली और नॉट एट द एग्ज़ाम टाइम ओनली. अब मैं ऐसे नहीं पढ़ूँगी कि हफ्ते में एक दिन पढ़ लिया, मंथ में एक बार पढ़ लिया या एग्ज़ाम टाइम में. नो, रेगुलरली. एंड दिस इज़ द वेरी गुड हैबिट. ओके, you have to follow the same habit in your regular school time also, in your regular home also. Like whenever ma'am do anything, like whenever ma'am gives you any work, that day only you have to complete it and that day you have to only learn it. आपको उसी दिन वो काम complete करना चाहिए और learn भी करना चाहिए. This is a very good habit.
इस हैबिट से क्या होता है, जब हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं तो हमारा सारा मटेरियल हमारा रेडी होता है, एंड व्हाट वी हैव टू डू ओनली एट द एग्जामिनेशन टाइम, वी हैव टू रिवाइज इट ओनली, राइट। हार्ड वर्क बोर फ्रूट्स, हार्ड वर्क बोर फ्रूट्स मीन्स हार्ड वर्क, यानी जब हम कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तभी हम उसका फल मिलता है, तभी हमें उसका फल मिलता है, तभी उस पर फल आते हैं, ये कहना चाहिए। इन द फाइनल एग्जामिनेशन, जब उसके फाइनल एग्जामिनेशन आए, शी गॉट फर्स्ट रैंक इन हर क्लास। शी मीन्स निशा, निशा गॉट अगेन इज़ अ वर्ड दैट इज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ गेट। शी गॉट, उसको मिले थे फर्स्ट रैंक इन हर क्लास, उसको फर्स्ट रैंक मिली थी अपनी क्लास में। तो उसने कितना हार्ड वर्क किया, लाइक हमने पहले अर्लियर वी नो दिस थिंग कि ही इज़ अ वेरी पुअर, ही इज़ वेरी पुअर इन स्टडीज़, उसको बिल्कुल भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, वो सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में पढ़ती। नाउ शी फॉलोड हर फादर वर्ड्स ना, एंड नाउ शी गॉट द फर्स्ट रैंक इन क्लास, अब उसकी क्लास में फर्स्ट रैंक आई थी। निशा वेंट टू हर फादर, निशा वेंट मीन्स अपने फादर के पास गई, एंड थैंक्ड हिम, और उसने उसको क्या किया, अपने फादर को धन्यवाद दिया, थैंक हिम, उसको धन्यवाद दिया अपने फादर को, फॉर हिज एडवाइस, उनकी एडवाइस के लिए, दैट चेंज, जिसने बदल दिया था हर लाइफ, उसकी लाइफ को। निशा अपने फादर के पास गई, उन्होंने उसको थैंक किया फादर को अपने, कि आपने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी थी, थैंक यू फॉर योर एडवाइस, एंड आई विल ऑलवेज़ फॉलो योर एडवाइस। एंड उसकी एडवाइस क्या हुई, उसके लिए कितनी बेनिफिशियल हुई कि उसकी क्लास में फर्स्ट रैंक आई। ओके, नाउ व्हाट इज़ द थॉट ऑफ द डे, और यू कैन से मॉरल ऑफ द स्टोरी, हार्ड वर्क बोर फ्रूट्स, जो हार्ड वर्क होता है, कठिन परिश्रम से ही हमें उसका फल मिलता है, जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। कीप ट्राइंग टिल यू गेट सक्सेस, कीप ट्राइंग, हमें तब तक परिश्रम करना चाहिए, हमें तब तक कोशिश करनी चाहिए, टिल, जब तक यू गेट सक्सेस, जब तक हमें सफलता ना मिल जाए। स्टूडेंट समटाइम ना क्या होता है, व्हेन वी आर सपोज टू डू समथिंग, समटाइम हम कोई काम करते हैं, वी आर नॉट गेटिंग दैट मच गुड मार्क्स, इट डजेंट मीन वी आर नॉट गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फॉर दैट वर्क, इट डजेंट मीन कि आप उसको छोड़ दो, नो, ट्राई इट अंटिल यू सक्सीड, जब तक हमें कोशिश करनी चाहिए जब तक हम उसमें सफल नहीं हो जाते, राइट। और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये आप भी मानते हो, अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो एक बार में नहीं होती, कई बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है, लर्न नहीं हो रहा, लेकिन क्या होता है उससे, जब मम्मा उसको समझाती हैं घर पे, मैम उसको क्लास में क्लियर करती हैं, तो कितना ईजी लगता है, और आप लोग फटाफट कर लेते हो, राइट। तो कभी भी आंसर्स को उसको देख के नहीं लर्न करना चाहिए कि कितना बड़ा है कितना छोटा, और सेकेंडली हमेशा क्या करना चाहिए, अपना वर्क टाइम पे करना चाहिए, टाइम पे लर्न करना चाहिए, राइट। I think you all understood the chapter well. If you have any problem, you are free to call me. Thank you. Have a nice day ahead. Bye bye.